4 वेद, 18 महापुराण, उपनिषद, संहिता, वेदांग, धर्मशास्त्र, इतिहास, उपवेद, दर्शन, आगम और कई ग्रंथ। हिंदू धर्म को आप जितना पढ़ोगे समझोगे उतना हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इन सारे ग्रंथों में ऐसी कई बातें, घटना, प्रसंग और कथाएं हैं जो आज भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं। तो हमने शुरू की है नई सीरीज जिसका नाम है अनसुने लीजेंड्स, जिसमें हम ऐसी कई कथाएं आपको बताएंगे जो आपने शायद ही सुनी होगी और आपको शायद ही पता होगी। तो ये है अनसुने लीजेंड्स का एपिसोड नंबर 1। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया और पूरे मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त किया। बाद में सारे मथुरावासी खुशी खुशी रहने लगे, पर उनका यह सुख ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं। कंस के फादर इन लॉ यानी ससुर जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। वैसे श्री कृष्ण ने उसे हर बार हराया, पर नगरवासियों की सुरक्षा और हित के लिए श्री कृष्ण और पूरी प्रजा ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि आक्रमण, युद्ध जब भी होता है वो दोनों पक्षों में तबाही और मौत ही लाता है। सारे मथुरावासी द्वारका पहुंचते हैं, जहाँ समुद्र के बीच पर नगर बनाने के लिए श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा, जो एक आर्किटेक्ट है, उन्हें आमंत्रित किया और निर्माण हुआ भव्य दिव्य द्वारका नगरी का। पर कौरवों की माता गांधारी के दिए हुए श्राप के कारण द्वारका समुद्र में डूब गई। यादव वंश का नाश हुआ। सारे यादव पुरुषों ने एक दूसरे को ही मार दिया। बल्कि हमें तो पता है कि द्वारका सच में वहाँ एग्जिस्ट करती थी, पर ये प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए थे सबूत, जो कि हाल ही में किए गए रिसर्च में सामने आए हैं। समुद्र में करीब 3 से 6 मीटर डेप्थ में द्वारका से मेल खाते हुए अलग अलग आकृतियों के शिल्प यानी स्टोन्स मिले हैं, जो विष्णु पुराण में मेंशन द्वारका से मैच हुए हैं। मतलब वे सारे प्लेसेस, स्टोरीज, संदर्भ हमारे ग्रंथों में दिए हुए हैं, उनके पीछे जरूर कुछ ना कुछ तथ्य है। अप्सरा एक टैलेंटेड डांसर्स या नर्तिका जो इंद्र के दरबार में नाचती है। रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा, जिन्हें आपने कई सारे कथाओं और ग्रंथों में देखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि अर्जुन को एक अप्सरा ने श्राप भी दिया है? तो हुआ ये कि एक बार अर्जुन अपने एक मित्र के साथ स्वर्ग में गया था। वहाँ पर अर्जुन का स्वभाव, उसकी पर्सनैलिटी और उसका रूप देखकर उर्वशी, जो कि एक अप्सरा थी, वो अर्जुन पर मोहित हो गई और अर्जुन के साथ समय बिताने की इच्छा व्यक्त की। पर अर्जुन ने इसे साफ मना कर दिया। अर्जुन का रिजेक्शन देख उर्वशी को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में अर्जुन को श्राप दिया कि तुम खुद एक स्त्री रूप धारण करके स्त्रियों के बीच नाचोगे और रहोगे। और ये श्राप अज्ञातवास के दौरान सच भी हुआ था। पर आप ये सोचेंगे कि अर्जुन ने उर्वशी को मना क्यों किया? तो इसके कई कारण थे। राजा पुरुरवा, जो पांडवों के पूर्वज थे, उन्होंने उर्वशी से विवाह किया था। तो इस संबंध से अर्जुन उर्वशी को माता समान मान दे रहा था और वो अपने पत्नियों से भी लॉयल था। तो ये कथा हमें ये बताती है कि अर्जुन में कितनी प्योरिटी, विनम्रता और विवेक बुद्धि थी। उसका यही चारित्र्य अर्जुन को पूरे महाभारत में एक अलग व्यक्ति बनाता है। गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी और हस्तिनापुर की महारानी, जिसे द्वैपायन व्यास जी ने 100 पुत्रों का वरदान दिया था और वो सच भी हुआ था। पर यह कैसे पॉसिबल है? एक जन्म में 100 बार पुत्र होना तो इम्पॉसिबल है। 100 कौरवों का जन्म, वो भी आज से 5000 सालों पहले, जबकि कोई तब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। पहली बार गांधारी प्रेग्नेंट थी। 9 महीने होने के बाद भी गांधारी की डिलीवरी नहीं हो रही थी। 1 साल निकल गया। क्रोध में आकर गांधारी ने अपने पेट को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया और तभी मांस का एक बड़ा टुकड़ा गांधारी के गर्भ से बाहर आया। पर असली ट्विस्ट तो आगे था। बाद में व्यास मुनि आकर मांस के टुकड़े के 100 भाग करते हैं और 100 बड़े मटकों में इन्हीं 100 टुकड़ों को डाल देते हैं और इसके साथ कुछ स्पेशल हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ और इंग्रेडिएंट्स डालकर बंद कर देते हैं। और 9 महीनों के बाद धीरे धीरे एक एक मटके फूटकर उनमें से 100 पुत्रों का जन्म होता है। महाभारत का ये प्रसंग डायरेक्टली आज के IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी से मेल खाता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन एक ट्यूब में शरीर के बाहर किया जाता है और गर्भ का निर्माण किया जाता है। पर यह टेक्नोलॉजी ये ज़रूर शो करती है कि तब हमारी सभ्यता, सिविलाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज के ज़माने जैसा या इससे भी एडवांस था। तारकासुर, जिसने ब्रह्मदेव से ये वरदान हासिल किया
कि उसका वध केवल महादेव और माता पार्वती का पुत्र ही करेगा। पर महादेव घोर तपस्या में लीन थे कई वर्षों से, इसीलिए उनको तपस्या से बाहर लाने का कार्य कामदेव को सौंपा गया। कामदेव के पास कई जादुई तीर थे जिनका इस्तेमाल करके महादेव को वो तपस्या से बाहर लाने वाले थे। पर महादेव की तपस्या अचानक भंग हो गई और उनकी आँख खुलते ही कामदेव भस्म हो गए। ये देखकर कामदेव की पत्नी रति दुख और शोक में माँ पार्वती को श्राप देती है कि वो स्वयं कभी पुत्र प्राप्त नहीं कर सकती। इसीलिए माता पार्वती की तीनों संतान गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी उनके गर्भ से नहीं हुए हैं। ऋषि भृगु और काव्य माता के पुत्र शुक्राचार्य, असुरों और राक्षसों के गुरु, जिन्हें प्राप्त थी कई विद्या और वरदान। मृत संजीवनी, जिसके उपयोग से शुक्राचार्य मरे हुए शरीर पुनः जीवित कर सकते थे। उनकी इसी शक्तियों का उन्होंने दुरुपयोग किया और सारे मरे हुए राक्षसों को वो जीवित करने लगे और इस वरदान के कारण राक्षस अमर हो गए और तीनों लोकों में हड़कंप मच गया। राक्षसों ने चारों ओर तबाही करनी शुरू कर दी। ये सब देखकर सारे देव भगवान शिव के पास गए। जब महादेव को ये पता चला कि शुक्राचार्य मृत संजीवनी मंत्र का गलत उपयोग कर रहे हैं, तो भगवान शिव ने क्रोध में आकर शुक्राचार्य को ही निगल लिया। महादेव से कई बार विनती करने के बाद भी उन्होंने शुक्राचार्य की एक न सुनी और इसी तरह कई हजारों वर्ष तक शुक्राचार्य महादेव के शरीर के अंदर ही थे। एक बार शुक्राचार्य ने चांस देखकर वीर्य के रूप में लिंग मार्ग से महादेव के शरीर से बाहर निकल गए। ये देखकर महादेव बहुत क्रोधित हो गए, पर शुक्राचार्य ने माता पार्वती की शरण ली और बाद में माता पार्वती के समझाने के बाद भगवान शिव ने शुक्राचार्य को क्षमा किया और वीर्य, जिसे शुक्र भी कहा जाता है, शुक्र के स्वरूप में महादेव के शरीर के बाहर आने की वजह से शुक्राचार्य ये नाम उन्हें मिला। तो ये थी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियाँ जो शायद ही आपने सुनी होगी। इनमें से कितनी कहानियाँ आपको पहले ही पता थी, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगले गुरुवार अनसुने लीजेंड्स के एपिसोड नंबर 2 में। धन्यवाद।